नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिएगा, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई जरूरी नहीं है। रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जितनी हद तक आपको गाइडेंस के रूप में कुछ चीज़ें मिली तो उस वे में रखें। एंड रेजोनेट हो तो लिख के भी बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ पहले एज अ एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए लिब्रा। ट्रस्ट transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ओके देखती हूँ कपल्स आपके लिए क्या सिचुएशन, कुछ ट्रस्ट इश्यूज चल रही हैं या क्या रहेंगी आपकी लव लाइफ में। कपल्स की एनर्जीज देखते हैं पहले क्या है। ओके अगर बिगिन की अगर मैं बात करूँ, आप दोनों की अगर सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो आप एक हीलिंग ऑराज में जा रहे हो। थोड़े से रिलैक्स लगना, मतलब चाहोगे कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगूँ, पीस ऑफ माइंड को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। बट कुछ चीज़ें कहते हैं ना, सडन आपके सामने में कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा कि बस बहुत खत्म हो गया। बट कहूँगी ये खत्म नहीं है बल्कि शुरुआत है। आपकी जो सिचुएशन लग रही है, एक बॉन्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा अगर स्टक थी, तो आपकी ऑराज बहुत बेटर हो रही हैं इस वीक में। पर्सन की तरफ में अगर कहूँगी चीज़ें तो एक रिकॉन्सिलेशन कहूँगी, या कहूँगी अगर पर्सन कुछ हद तक नहीं समझते थे या कुछ चीज़ों में अगर सेपरेशन हुआ पड़ा तो यहाँ पे लव लाइफ के रिगार्डिंग कहूँगी यूनिवर्स का एक कार्ड आया है। तो मिड ऑफ द फेज में कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन क्रिएट होंगी जिसके वजह से कहूँगी स्टेबल फेज कहूँगी फिर से एक रिक्रिएट होगा। एंड एक ऑराज बेटर होता हुआ जा रहा है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो पर्सन की तरफ से भी एक हैप्पी ऑरास पर्सन भी चाह रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो सारे कार्ड एक रिलेशनशिप को ही बताता है, ना कि एक काम की अगर सिचुएशन कहूँ तो नहीं। ये कहीं ना कहीं स्टेबल फेज को लाने की सिचुएशन बता रहे हैं। तो आप इस वीक में कहूँगी ब्लेस्ड हो, बट खुद के ऊपर कहूँगी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं खोइएगा। अगर ट्रस्ट कुछ चीज़ों को लेकर आप करोगे तो ये चीज़ें सिचुएशन क्रिएट होंगी। लव लाइफ में लव की कहूँगी अच्छी एक स्टेज दिख रही है मुझे। देखो अगेन नाइट ऑफ कप्स कहूंगी ना, इमोशंस हाई रहेगा, एक हीलिंग ऑरास क्रिएट हो रहे हैं। तो लिब्रा आप बहुत पेशेंटली इन सब चीज़ों में कहूंगी सोचिए एंड एफर्म द गुड एनर्जीज। रिलेशनशिप में बेटर एक सिचुएशन आता हुआ दिख रहा है। पर्सन अगर कुछ हद तक आपको टाइम अगर नहीं दे रहे थे तो आई थिंक इस वीक में उनकी वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि लवेबल फेज पर्सन से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप काफ़ी टाइम से, वो सिचुएशन कहूंगी आने वाली है इस वीक में। तो जिस तरह से आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, एफर्म करोगे, क्लेम करोगे, सिचुएशन कहूँगी ये वीक की काफ़ी बेटर दिख रही है। एंड रिलेशनशिप कोऑर्डिनेशन भी आप दोनों के बीच की बहुत अच्छी रहेगी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस की अगर आपके पर्सन है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये एनर्जीज ज़्यादा रेजोनेट हो आपसे। अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Okay. सिंगल्स कुछ चीज़ों को कहते हैं ना, नेगेटिव ज़्यादा सोच के कि अब कुछ नहीं हो रहा है, बेस्ट नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, नहीं हो रहा है। तो आई थिंक उतनी ज़्यादा हरी है, उतनी ज़्यादा थिंकिंग, वो सब चीज़ों को अगर सोचोगे तो जो चीज़ें आ भी रही हैं वो भी ब्लेस्ड नहीं हो पाओगे। तो कहूँ पॉजिटिव होकर रहिए। एंड कुछ गिल्टी में या कुछ कहूँगी ना कि मैं ऐसा हूँ, या कुछ लोग अगर आपको अलग वे में जज करते हैं तो उनके जजमेंट को सुन के आप अपनी लाइफ की डिसीजन ना लें। आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, एंड आप उस वे में कहूँगी कोई फोर्स करके आपके लव लाइफ में नहीं आ सकता है, या आप किसी के लिए कहते हैं ना कि उस वे में नहीं जा सकते हो। तो आई थिंक आपको सोचने की ज़रूरत है। कुछ भी डिसीजन आप अगर लव लाइफ को लेके अगर लेते हो तो सोच समझ के प्रैक्टिकल होके लीजिए। देखती हूँ सिंगल्स आपकी तरफ में क्या कोई आ रहा है। ओके अगर कहूँ
कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की फर्स्ट और कहूँ एनर्जीज हैं। ये पर्सन काफ़ी लवेबल हैं एंड ट्रस्टवर्दी भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। काफ़ी इमोशंस हाई हैं। अगर कुछ कहूँ ये सामने से ये पर्सन हो सकता है एफर्ट करें, नोन हो सकते हैं, भले ही इन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर की हो। तो कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में आओ, इनके तरफ से कुछ आए, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन टोटली कहूँगी कंफ्यूज्ड है, नहीं समझ पा रहे, या फिर कहूँगी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, स्टिल कहीं ना कहीं आपसे भी अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो उस रिगार्डिंग कहूँगी अभी इनकी दिमाग की सोच में कहूँ तो ये थोड़े से अनस्टेबल है, करूँ ना करूँ वो सिचुएशन, मतलब पसंद हो सकता है करते हूँ बट करनी चाहिए या नहीं, उस सिचुएशन में कहूँगी ये कंफ्यूज है। सामने वाला पर्सन कहूँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है। तीसरा अगर कहूँ तो एक पास्ट लवर कहूँगी फिर से कम बैक की सोच में आते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके अगर पास्ट लवर थे तो आई थिंक दे अगेन वॉन्ट टू कम, कनेक्ट करना चाहते हैं खुद को। फोर्थ अगर कहूँ तो ये वीडो हो सकते हैं, डिवोर्स ही हो सकते हैं। इनकी सिचुएशन लग रही है कि ये अपने लव लाइफ में फिर से कहूँगी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये डिवोर्स ही की कहूँगी तो ज़्यादा सिचुएशन लग रही है कि डिवोर्स हो चुका है, अब फिर से एक चीज़ों में वापस आना चाहते हैं, मीन्स कपल्स बनना चाहते हैं। तो कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे रिलेशनशिप के बॉन्ड में जाओ। देखती हूँ क्या कुछ अगर ऐसा रिश्ता आता है किस वे में आगे रहेगा, या फिर इनकी कुछ एक्शंस हैं, सॉरी क्या कुछ एक्शंस हैं। देखो अगर कहूँ फर्स्ट कार्ड की अगर कॉम्बिनेशन कहूँ तो ट्रू लव, स्पिरिचुअल लव कुछ लोगों को मिलने वाली है। एंड कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन की तरफ से ये पर्सन काफ़ी लवेबल है। इनकी एक्शंस भी, अगर सोच भी कहूँ तो अगर ये रिश्ता आता है तो बनता हुआ, कुछ लोग कहूँगी ट्रू लव के बॉन्ड में जाओगे। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड इनकी एक्शंस कहूँगी अभी नहीं समझ पा रहे। पसंद जरूर करते हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, बट ये आपके तरफ में आने में अभी हो सकता है और टाइम लेंगे। तो इस वीक में नहीं लग रहा है कि इनके तरफ से कुछ एफर्ट आएगा। तीसरा अगर कहूँ तो ये अगेन ये पास्ट लवर की कमबैक है, बट कहूँगी ये सोच ज़्यादा रहे, एक्शन लेने में कहीं ना कहीं डर है, या कहीं ना कहीं हो सकता है आपने शायद पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है। कुछ लोग हो सकते हैं कि पास्ट लवर की कमबैक है, काफ़ी टाइम से बॉन्ड टूट चुका है, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा ब्लॉक करके रखा है कि ये वापसी करे कैसे, इस सिचुएशन में कहूँगी ये स्टक है। फोर्थ अगर कहूँ तो यस डिवोर्सी एंड कहूँगी, या फिर विडोवर भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड कहूँगी यस रिलेशनशिप की शुरुआत इस वीक में हो सकती है। काफ़ी टाइम तक कहूँगी लॉन्ग टर्म की एक एनर्जीज हैं कि अगर आते हैं कुछ लोग ऐसे बॉन्ड में अगर जाते हो तो कहूँगी ये टर्म्स चलेगा काफ़ी टाइम तक। अब देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। ओके आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आप इमोशंस का आपकी बहुत हाई है, लव काफ़ी ज़्यादा चाहते हो आप अगर कहूँ, या फिर अगर आप सिंगल हो अभी फिलहाल, लेकिन अगर पास्ट लव में कोई था तो उन्हें भी कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे हो, आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं। एंड कुछ के लिए अगर कहूँ अगर पास्ट में कोई नहीं था, कंप्लीट सिंगल हो आप, तो नए रिलेशनशिप को लेके कहूँगी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे क्या होगा। एंड कोई तो आए लाइफ में, एंड या फिर कहूँ किसी को अगर पसंद करते हो तो आप इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हो, कैसे उसे प्रपोज करूँ, क्या करूँ ना करूँ, कर कम रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो। तो आई थिंक आपकी अगर सिचुएशन एनर्जीज कहूँ तो उस वे में है कि कर नहीं पा रहे हो बट सोचते बहुत ज़्यादा हो लव, या किसी को अगर पसंद करते हो तो आई थिंक क्या करनी चाहिए, कैसे विथ प्लान बहुत ज़्यादा कर रहे हो कुछ नहीं रहा है आपसे। तो आपकी सिचुएशन ये है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी अगर आप करना चाहते हो तो। एंड कुछ लोग करते भी हैं लाइक शेयर, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स रीडिंग्स के लिए खुद की अगर लाइफ के लिए कुछ अगर क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।